इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कवर करेंगे। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड मेट्स को शेयर ज़रूर करें और आगे के अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दिस इज़ द पार्ट 1। सो द चैप्टर इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles, which deals with measurement of angles. And the problems which is allied with those angles. तो स्टार्टिंग में मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली आपका यूज़ होना है इस चैप्टर में और बेसिक चीज़ भी है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। तो सपोज़ करिए ये आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है आपका। ट्रायंगल का नाम सपोज करिए ए बी एंड देन ये सी। इसमें आपका ये बेस पार्ट है, इसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर पार्ट है, परपेंडिकुलर, इसको मैं पी से कर दे रहा हूँ। और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, इसको मैं एच से कर दे रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका कि जो आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल सा स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ अगर इसको मैं इसके नेम से लिखूँ तो हाइपोटेन्यूस आपका क्या है, ए सी टू द स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका ए बी स्क्वायर है एंड देन परपेंडिकुलर आपका बी सी स्क्वायर है। तो इसमें से कोई भी दो चीज़ आपकी गिवन होगी और थर्ड आपको निकालना होगा। सपोज करिए कभी आपका बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन रहेगा तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, एंड हाइपोटेन्यूस बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस निकालेंगे। तो इसका यूज ऐसे होना है और यहीं से हम आगे की टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो पहला टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि टी रेशियोज। दूसरा है आपका टी रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स, टी रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। और थर्ड टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एंड फाइनल जो टॉपिक है आपका वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस, हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो ये चार टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है टी रेशियोज, उससे स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि टी रेशियोज में 6 होते हैं जिनके नेम है, एक आपका साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है एंड कॉसेक है। इन सबको हम एंगल के साथ डिफाइन करेंगे। तो एंगल के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ।
इसका नेम है ए बी सी, और एंगल बी जो है आपका वो 90 डिग्री है। एंगल ए सपोज करिए कोई एंगल थीटा है विच इज़ एक्यूट एंगल, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड है, और लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आपका हाइपोटेन्यूज है जो कि लॉन्गेस्ट साइड है, ये आपका बेस है, एंड ये आपका परपेंडिकुलर है। तो इसी एंगल के थ्रू हम सारी टी रेशियोज पढ़ेंगे। तो इसमें हमको सब देखना ऐसे सेम, साइन थीटा हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। यही 6 टी रेशियोज आपको पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर साइड में इसको लिखता हूँ मैं तो बी सी अपॉन ए सी। फिर आपका कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ ए बी अपॉन ए सी। फिर आपका टेन थीटा आता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन में ए बी। फिर आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज़ ए बी अपॉन बी सी। फिर आपका सेक थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज़ ए सी अपॉन ए बी। एंड देन फाइनल आपका आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। तो ये आपके 6 टी रेशियोज हैं, और उनका एंगल के साथ जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ये आपका गिवन है। अच्छा, इसको लर्न करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैक्सिमम लोग उसी तरीके से लर्न करते हैं। वो आपका ऐसे है पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो आपका जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, पी अपॉन एच है, सेकेंड आपका बी अपॉन एच है, और थर्ड आपका पी बाई बी है। इसको सीरियल वाइज हम करेंगे। ये आपका साइन थीटा फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड पर कॉस है, थर्ड पर आपका टेन है। तो ये आपका साइन के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए, ये सेकेंड के लिए है, ये थर्ड के लिए। यानी कि साइन थीटा क्या होगा आपका पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच, टेन थीटा क्या होगा आपका पी बाई बी। फिर अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए देख लेते हैं। फोर्थ फिफ्थ, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए आप क्या करेंगे, इस चीज़ को आप क्लॉकवाइज में आ जाइए। क्लॉकवाइज करेंगे तो ये फोर्थ के लिए हो जाएगा, ये, फिर ये फिफ्थ के लिए, फिर ये सिक्स। फोर्थ आपका कॉट थीटा है तो बी बाई पी हो जाएगा, और फिफ्थ आपका सेक थीटा है तो एच बाई बी हो जाएगा, और सिक्स आपका कॉस थीटा है तो एच बाई पी हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा आपका कॉट थीटा है। और अभी जब रेसिप्रोकल रिलेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा मैं। तो फिलहाल आप इतना देखिएगा कि टेन के अपोजिट में आपका कॉट आता है तो बी बाई पी हो जाएगा उसका उल्टा, कॉस में सेक आता है तो एच बाई बी हो जाएगा, और साइन के केस में कॉसेक आता है तो एच बाई पी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपका रेसिप्रोकल रिलेशन ही बता दे रहा हूँ। तो इस केस में रेसिप्रोकल रिलेशन, तो जो आपका साइन थीटा होता है वो आपका कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा। सेम ऐसे आपका जो कॉस थीटा होता है वो आपका सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा आपका वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर स्टार्टिंग के 3 पता है तो आप बाकी 3 भी कर सकते हैं। सिमिलर इसी वे में आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा आपका
साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सेक थीटा आपका कॉस थीटा का, एंड कॉट थीटा आपका टेन थीटा का। तो इस केस में आपको स्टार्टिंग के अगर 3 पता है, साइन कॉस टेन, तो आपका ये रेसिप्रोकल फार्मूला है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। बाकी ये आपका ट्रिक है, ट्रिक आराम से आप लर्न कर सकते हैं आप PBP HHB, उसके थ्रू आप स्टार्टिंग के 3 आप बता सकते हैं, बाकी के 3 के लिए आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। एक और बेसिक फार्मूला होता है टेन थीटा का अलग से, वो बता दे रहा हूँ आपका। टेन थीटा जो होता है आपका, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, ये टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आपको साइन और कॉस का भी पता है तब भी आप बाकी सारे निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा हमारा अभी मैंने क्या बताया, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ साइन और कॉस हो तो बाकी सारा कैसे कर लेंगे आप। तो आपको ये पता होना चाहिए PBP HHB, ये आपका साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टेन वाला भी अपने आप आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो साइन थीटा हमारा क्या है, ये आपका P/H एंड कॉस थीटा आपका B/H। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। साइन थीटा आपका क्या है P/H, कॉस थीटा आपका क्या है B/H। तो ये आपका टेन थीटा है, यहाँ से आपका H कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका टेन थीटा क्या रहता है P/B। अब आप इसको यहाँ से कंपेयर करिए, तो आपका टेन थीटा क्या निकल कर आएगा P/B। तो ऐसे में आपके पास अगर साइन है कॉस आपने लर्न कर रखा है तो टेन निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगाकर बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपका मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपका सपोज करिए आपका उसने गिवन कर दिया कि कोई एंगल दे दिया साइन A, सपोज करिए वो गिवन कर दिया आपका 8/17, ये आपका गिवन है। वो कह रहा है फाइंड आउट द अदर टी रेशियोज। वो क्या करना है, फाइंड आउट अदर टी रेशियोज। साइन ए आपका गिवन है और बाकी सारा आपको निकालना है। मतलब निकालना क्या क्या हमें, कॉस है, टेन है और कॉट है, सेक है, कॉसेक है। तो इसको हम एक पहले तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा है, हमारी हेल्प करेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल सपोज करिए एक्यूट एंगल ये हमने कंसिडर किया है ए, ये हमारा 90 डिग्री है। तो पूरा मेथड में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो साइन एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें से आप कंपेयर करिए, ये आपका परपेंडिकुलर साइड है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो साइन ए आपका क्या गिवन है 8/17 और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 17 है। यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए इस ट्रायंगल के लिए। तो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड देन परपेंडिकुलर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अभी आपके पास परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेन्यूज है, तो आप वो वैल्यू पुट कर दीजिए। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 17 स्क्वायर, बेस आपका कितना है, बेस आपका है, ये आपको फाइंड आउट करना है बेस, लेकिन परपेंडिकुलर आपका गिवन है वो है आपका 8 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, 17 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 289 आता है। बेस आपको फाइंड आउट करना है
8 का स्क्वायर करने के बाद आपका 64 आता है। इसको ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करेंगे आप तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 आएगा। फर्दर इसको सॉल्व करने पर ये 225 आ रहा है और ये आपका बेस स्क्वायर है। तो फाइनली आपका बेस क्या होगा, बेस आपका हो जाएगा अंडर रूट 225, यानी कि बेस इज इक्वल टू 15। तो ये चीज़ आपकी निकल कर आती है। अभी आप देखिए तो आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है और बेस हमने निकाल लिया। तो यही आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ है कि जो आपका थर्ड वाला पार्ट रहेगा वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी कोई दो चीज़ गिवन रहेगी, कंपेयर करके आप निकाल लेंगे और बाकी थर्ड आपका वहाँ से निकल आएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या था कि फाइंड आउट अदर टी रेशियोज। तो अदर क्या क्या है आपके पास, एक कॉस है, कॉस ए, फिर उसके बाद tan ए, देन cot ए, देन sec ए एंड फाइनली cosec ए। तो सबका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले के लिए एक बार फिर से मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, PBP HHB। ये तो हमारे पास गिवन है, हमें निकालना कॉस है। कॉस हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या निकला 15। चलिए मैं यहाँ सबका लिख दे रहा हूँ 1 बाई 1। बेस आपका निकला 15, हाइपोटेन्यूज आपका गिवन है और परपेंडिकुलर भी आपका गिवन है 8। तो बेस कॉस ए हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है 15, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 17। अभी tan ए क्या होता है हमारा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 है एंड बेस आपका क्या है 15 है। ये हो जाएगा आपका 8/15। cot ए क्या होता है, फॉर्मूले में जाएंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बट आपको पता है कि cot ए जो है वो tan ए का रेसिप्रोकल होता है। इसको रेसिप्रोकेट करके लिख देते हैं हम 15/8। sec ए आपका होता है h/b, बट ये cos ए का रेसिप्रोकल होता है। तो cos ए का रेसिप्रोकल यानी कि 17/15। फिर cosec ए आपका क्या होता है h/p, बट ये आपका sin ए का रेसिप्रोकल होता है। तो sin ए आपका क्या गिवन था, sin ए गिवन था 8/17। तो ये आपका हो जाएगा 17/8। तो ऐसे करके हमने जो अदर पांचों टी रेशियोज हैं उनको हमने फाइंड आउट कर लिया। आपका गिवन sin ए था, तो ऐसे करके आपका कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका tan ए 8/15 कर दे, तो बाकी सारे आपको निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। दो चीज़ें कोई भी इनमें से गिवन होंगी, इन तीनों में से थर्ड वन आपको निकालना है और उसके बाद सिंपल सा इस फॉर्मूले में आपको पुट करके आंसर निकाल देना है। और अब जो भी एंगल कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। अगर आपको ये कम टाइम टेकिंग लगेगा आपका, अदरवाइज आप फंडामेंटल पर जा सकते हैं। फंडामेंटल क्या है, आपको साइन और कॉस पता है, बाकी सारा आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपका टाइम टेकिंग कम लगेगा और आप आराम से कम टाइम में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट यही यूज़ होता है जो अभी तक हमने पढ़ाई किया। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं आपको। वो गिवन आपका है, गिवन है आपका 15 cot ए इज इक्वल टू 8। ये गिवन है आपको और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको sin ए एंड sec ए। ये चीज़ फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा मेथड क्या है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 15 cot ए है, तो cot ए क्या हो जाएगा आपका 8/15, ये चीज़ हो जाएगा। अभी आप ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपका ए है, ये 90 डिग्री पर है, देन आपका ये सी, ये बी। आपको पता है ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर है आपका और ये बेस है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या है, या तो आप यहाँ से पहले देख ले, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप ट्रिक पर जाइए, वहाँ से आप पता कर लीजिए। तो आपका ये साइन कॉस टैन, फिर ये कॉट होता है। तो कॉट मीन्स क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। वैसे कॉट ए गिवन क्या है आपका 8/15। तो यूनिट्स में कंसिडर करेंगे तो बेस हमारा कितना आएगा 8 आ जाएगा, एंड परपेंडिकुलर आपका क्या आ जाएगा 15 आएगा। ये चीज़ हो जाएगी। तो अभी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। इसमें आपको ये बेस पता है एंड परपेंडिकुलर पता है आपको। तो जब इसमें आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस आपका गिवन है 8 एंड परपेंडिकुलर आपका 15 है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है आपका 64, 15 स्क्वायर होता है 225। ऐड करने पर ये आपका 289 के इक्वल आएगा। जब हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, एंड फाइनली आपका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो 17 होगा। तो ये आपका निकला है। अभी आपके पास तीनों चीज़ें हो गई। परपेंडिकुलर आपका गिवन है वो है 15, बेस आपका 8 गिवन है, और हाइपोटेन्यूस हमने निकाल लिया वो आपका 17 है। तो अभी हम देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें करना है साइन ए एंड देन सेक ए। तो साइन ए का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा P/H, एंड सेक ए हमारा ये H/B हो जाएगा। आप आराम से सोच कर आप लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो निकालना क्या है आपको साइन ए आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा 15 है एंड हाइपोटेन्यूस 17 है। तो निकल आए 15/17। अभी सेक ए आपका क्या है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस आपका 17 गिवन है एंड बेस आपका 8 है। तो ये आपके आंसर्स हो गए। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। बस आपको एक तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, जो थर्ड वन पार्ट जो हमारा रिक्वायर्ड है उसको निकालना है, और उसके बाद जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले के लिए आपको सिंपल ट्रिक ये है, अदरवाइज आप फंडामेंटली आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये था आपका, ये आंसर आ गया। तो इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना था, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टी रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल, फॉर सम पर्टिकुलर एंगल। तो इसमें क्या करना है, जो हमारे टी रेशियोज हैं जैसे कि साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो इन सब के जो हमारे डिफरेंट एंगल्स हैं, जैसे कि पर्टिकुलर एंगल्स मतलब यहाँ बात कर रहा है 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, एंड देन 90 डिग्री की। तो इन पर्टिकुलर एंगल्स पर इन सब टी रेशियोज़ की वैल्यू क्या होंगी, ये साइन 0 का क्या होगा या 60 का क्या होगा। सेम ऐसे केस में ये जितने भी हमारे टी रेशियोज़ हैं इन सब के इन डिफरेंट पर्टिकुलर एंगल्स पर वैल्यूज़ क्या होंगी। जो भी हमारा, अगर थीटा मैं इसको बोल देता हूँ तो साइन थीटा, इसमें से जो कुछ भी हम पर्टिकुलर एंगल सेलेक्ट करेंगे उस पर उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 1045 डिग्री पूछ लेता हूँ या जो कुछ भी है, तो यही पर्टिकुलर एंगल्स हैं हमारे, और इन सब टी रेशियोज़ की वैल्यू हमें जाननी है। तो अगर जैसे एक डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे साइन 0 आपका 0 होता है, साइन 0 डिग्री आपका इसकी वैल्यू 0 होती है। साइन जो 30 होता है वो आपका 1/2 होता है। ऐसे आपका 1045 डिग्री ये आपका 1 होता है। तो सिमिलरली आपके जितने भी ये टी रेशियोज़ हैं सबके डिफरेंट एंगल पर साइन 90 अगर आप देखेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये आपका 1 होता है, बट कॉस 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। तो ऐसे करके आपको सबके इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, बस आपको अगर वैल्यूज़ पता है तो आप पुट करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन सबको याद करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसका एक तरीका होता है कि सबके लिए एक टेबल बनता है। टेबल बनाने का तरीका मैं बता दूंगा, तो उस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं कम से कम टाइम में, एंड देन आपको जो वैल्यू ज़रूरत है उनको आप वहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा।
तो ये कुछ टेबल है आपका, मैंने अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बना दिया है फिल करने के लिए। तो ये टेबल जो आपका है ये टेबल है, और टेबल किस लिए है आपका, वही टी रेशियोज हम फाइंड करेंगे एट सम डिफरेंट एंगल्स। इसमें टी रेशियोज की वैल्यू हम पता करेंगे ऑफ एंगल्स। अब वो एंगल्स कौन कौन सी हैं, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। ये आपके सारे टी रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो इन सब टी रेशियोज की इन सब डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू क्या होगी, तो इस टेबल में हम देखेंगे। तो उसका मैं मेथड बता दे रहा हूँ आपको। तो मेथड आपका ये है कि आप एक काम करिए, ये सीरियल वाइज सबका 0/4, 0 to 4 तक ले जाइए आप। 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, 3/4 एंड फाइनली 4/4। जी ध्यान है आपको, 0/4 जो है आपका 0 डिग्री वाला कॉलम है, 1/4 30 डिग्री वाला कॉलम है, 2/4 45 डिग्री वाला कॉलम है, एंड 3/4 आपका 60 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला 4/4 है। तो ये आपको कॉलम में समझ में आना चाहिए। फिर अभी हम 1 by 1 सबको फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक काम करिए, आप सबका अंडर रूट ले लीजिए, सबका अंडर रूट ले लीजिए, और जो इसकी वैल्यूज़ आए वो निकाल दीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, डायरेक्ट 0 आ जाएगी। इसकी क्या आएगी, 1 का 1 रहेगा लेकिन 4 का 2 हो जाएगा अंडर रूट, तो 1/2 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आ जाएगा 1/√2। और इसका क्या आ जाएगा, √3/4 का 2 होता है। और इसका क्या, 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये फाइनली क्या आ जाएगा 1। तो ये वैल्यूज़ आपकी इनकी रिस्पेक्टिव में आई। इसका 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। तो आप इन्हीं वैल्यूज़ को एज इट इज ले जाकर साइन वाली वैल्यूज़ में पुट कर दिए, साइन थीटा में। तो साइन थीटा 0 डिग्री पर क्या आया था, 0 आया था। 30 डिग्री पर आपका 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, और फिर 60 डिग्री पर √3/2, एंड 90 डिग्री पर आपका क्या आया था, 1 आया था। तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये साइन थीटा के लिए है, यानी 0 डिग्री पर 0 होगा, 30 डिग्री पर 1/2 होगा, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 एंड 90 डिग्री पर 1। तो आपको इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है। ये आपकी कोई टी रेशियो है साइन, और डिफरेंट एंगल्स हैं ये, और उन सब पर उसकी ये वैल्यूज़ हैं। तो निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, आप 0 to 4 ले जाइए और सबको 4 से डिवाइड करिए, और उसकी अंडर रूट की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आपको क्या दे देंगी, उसी रेस्पेक्टिव वाले कॉलम में साइन की सारी वैल्यूज़ दे देंगी। बस सीरियल वाइज आपको ध्यान रखना, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। अभी आप क्या करिए, इसको आप क्रॉस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। कॉस थीटा के लिए आप करिए, इसको क्रॉस वैल्यूज़ में पुट कर दीजिए, या इसको इस वे में पुट कर दीजिए। यानी इसका जो फर्स्ट होगा इसके लास्ट में आएगा, इसका स्टार्टिंग सेकेंड, इसका लास्ट सेकेंड, फिर ऐसे करके। तो 0 आपको जो फर्स्ट है साइन के लिए वो कॉस का लास्ट कर दीजिए, और जो सेकेंड नंबर पर स्टार्टिंग में है उसको लास्ट सेकेंड पर पुट कर दीजिए। फिर ये एज इट इज़ होगा। उसी वे में आप इसको करेंगे, इसका √3/2 और इसका 1। हमने कुछ नहीं किया है, बस ये जो है ये वैल्यूज़ हमने क्रॉस वैल्यूज़ पुटिंग किया है। 0 डिग्री लास्ट पर आया, इसका स्टार्टिंग, इसका लास्ट, इसका सेकेंड स्टार्टिंग, इसका सेकेंड लास्ट, इसका मिडिल वन, फिर सेकेंड लास्ट, सेकेंड स्टार्टिंग, लास्ट लास्ट। तो ये आपका साइन एंड कॉस निकल आया। अब टेन थीटा के लिए क्या करिए, टेन थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सेम ऐसे केस में हम हर एक की पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकाल लेंगे। टेन 0 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, और कॉस 0 की 1 है। तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम ऐसे टेन 30 डिग्री जो आपका होगा, साइन 30 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री, जो कि 1/2 है, एंड √3/2, फाइनली 1/√2। सिमिलरली ऐसे हम टेन 45 डिग्री निकाल लेंगे। तो साइन 45 डिग्री हमारा क्या होता है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, आप चेक कर सकते हैं, ये होता है। आफ्टर डिवाइड हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अभी हमारा टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री यानी √3/2 एंड कॉस 60 डिग्री 1/√2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, √3। सेम ऐसे टेन 90 डिग्री,
साइन 90 डिग्री हमारा 1 है एंड कॉस 90 डिग्री 0 है। तो 1/0 ये आपकी वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड, सपोज करिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई डिजिट है आपका ए, जब भी उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, ए कुछ भी हो सकता है, तो वो कभी डिफाइन नहीं होता, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो जो चीज़ नॉट डिफाइंड है उसको हम अदर वे में इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटी, और उसको डिनोट करते हैं कुछ ऐसा करके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा tan 90 डिग्री की वैल्यू, इनफाइनाइट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं कहीं पर स्टार मार्क करके। तो हम वैल्यू 1 बाई 1 पुट कर देते हैं। tan 0 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/1 0, tan 30 डिग्री 1/2 √3/2 यानी कि 1/√3, फिर इसका 1/√2 1/√2 यानी कि 1, ये 2 से 2 कैंसिल तो √3, और ये आपका इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। अभी इसको क्या कर सकते हैं आप, अभी आपके पास सारे रेसिप्रोकल फॉर्मूले आप यूज़ कर दीजिए। रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या था आपका, जो साइन का रेसिप्रोकल था वो कॉस था, कॉसेक था, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो हर एक पार्टिकुलर वैल्यूज़ पर आप रेसिप्रोकल वाली कंडीशन लगा दीजिए। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 0 है तो 0/0 0 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। इसका 1/√2 है तो ये रेसिप्रोकल आपका √2 हो जाएगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। देन यहाँ 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अभी आप कॉस में आ जाइए, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है मैं आपको बता दूँ, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा होता है। स्टार्टिंग में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये लेक्चर की स्टार्टिंग में। तो कॉस थीटा का सारा रेसिप्रोकल वैल्यू आप सेक थीटा में पुट कर दीजिए। तो 1 का 1 ही हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 एंड 0 का 0। तो अभी आपका कॉट थीटा आता है। कॉट थीटा के केस में आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये क्रॉस वाला रूल आप फॉलो कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 एंड देन ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दी थी। तो थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, वो कैसे होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये भी आपका इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। वो कैसे होगा, आप जैसे यहाँ साइन 0 है तो ये इसका रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। तो 0 है सपोज करिए आपका, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। साइन 0 आपके पास 0 है तो कॉसिक 0 क्या हो जाएगा, वो 1/sin 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू 0 है तो 1/sin 0 की क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 1/0। तो अगेन वही केस आया कि किसी नंबर का अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। सेम ऐसे सेक के केस में, जब सेक की बात करेंगे तो cos 90 डिग्री हमारा क्या है, 0 है। क्या है, cos 90 डिग्री हमारा क्या है, 0 है। तो सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री। अगेन ये आपका क्या है, 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा। दैट मीन्स इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट इसको बोलते हैं हम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है तो इसलिए मतलब ये मैंने कर दिया। तो करेक्शन में आपका ये होगा, ये आपका इनफाइनाइट होगा, इधर ये आपका इनफाइनाइट होगा, और एक आपका ये tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और cot 0 की डिग्री। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब भी बात आपके एग्जाम का होगा तो आपको उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुटिंग पर आंसर आ जाएगा। तो बस आपको अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो आप एक काम करिए, ये टेबल आप बना लीजिएगा पहले, 2 से 3 मिनट लगेगा, अगर आपकी आदत हो जाएगी, अगर आप हैबिचुअल हो जाएंगे उसकी
2 to 3 मिनट्स लगेंगे, आपकी ये टेबल बन जाएगी। और उसके बाद आपको जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो आप पुट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर लर्न कर सकते हैं तो आप लर्न कर लीजिए। मेथड आपका ये है, टेबल कैसे बनना है, बस आपको फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए, बाकी सारा आप कर लेंगे। और tan थीटा का फॉर्मूला लगना है और रेसिप्रोकल के जो फॉर्मूले हैं वो लगने हैं, साइन का उसका। इस टेबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। फिलहाल आप क्या करिए कि इस टेबल को बनाने अच्छे से सीख लीजिए। इस टेबल का बहुत ही यूज़ होने वाला है। एग्जाम में क्या होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आपके एज इट इज़ होंगे, और जो इन्हीं सब वैल्यूज़ को यूज़ करना है, ये वैल्यूज़ या तो आप लर्न कर लीजिए, अगर लर्न नहीं होता तो आप टेबल बनाना सीख लीजिए। एग्जाम में आप टेबल बना लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन तो आपके काम आ जाएंगे।